हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फाइनली बच्चों हम फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच चुके हैं और अब हम पहले कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी कॉन्सेप्ट आप जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब पढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फ्लो। ठीक है, वो जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पूरा प्रोसेस समझो। ठीक है, अब वो प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले ये चीज़ थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या, किस तरह से, किस फ्लो में पूरे इस अकाउंट्स को, पूरे अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखा था कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के घटनाएं होती हैं, घटनाएं घटती हैं। ठीक है, घटनाएं घटती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस डे टू डे जो बिजनेस को कैरी आउट करते हैं उसमें ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं। उन सारी घटनाओं को अब क्योंकि हम याद तो कर नहीं सकते तो हम उन घटनाओं को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, तो एक हम जर्नल बनाते हैं और उसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, और आपने ये चीज पढ़ी थी बिल्कुल शुरू में, बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन से ट्रांजैक्शन जो है मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम चूज करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल। तो आपका जो कहानी होता है फाइनल अकाउंट्स का वो चालू होता है कहाँ से, जर्नल से। ठीक है, जर्नल, या आप ये भी कह सकते हो उसको क्या, सब्सिडरी बुक्स, ये आप बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जर्नल, सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्या, और हम बनाते हैं क्या, लेजर अकाउंट। सेपरेट सेपरेट अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनते हैं हर हेड के, हर अकाउंटिंग हेड के। ठीक है, ये अलग अलग क्या बनते हैं, लेजर्स। और इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोलते थे बच्चों क्या, पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्रीज का हम डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट उनके पर्टिकुलर लेजर में जाके एंट्री करते हैं और यहां पर हमारा क्या निकल के आ जाता है बच्चों, यहां पर हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाते हैं। या तो वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है या वो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लेजर अकाउंट क्या है। फिर आप इसको बैलेंस करते हो अकाउंट को और क्लोजिंग बैलेंस या तो डेबिट साइड पे या तो क्रेडिट साइड पे निकाल लेते हो। ठीक है, क्लियर है। देखो पूरी कहानी आपको किस तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद बच्चों अब लेजर्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, चलो यहां आ जाते हैं। यहां पर हम प्रिपेयर करते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। ये आपका डेबिट होता है, ये आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, और ये आप अलग अलग लेजर अकाउंट्स के नाम लिखते हो। तो किस अकाउंट का कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो आप यहां पे लेके जाते हो। ठीक है, तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप क्रेडिट साइड ले जाते हो, जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड ले जाते हो। क्लियर है इतना। ये आपका क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस। यहां तक हम पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बच्चों। ठीक है, गलतियों को सुधारना हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेक्टिफाई, गलतियां हुई हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद, तब सस्पेंस अकाउंट बना के किस तरह से हमें गलतियों को सुधारना है हमने वो भी देख लिया। देखो पूरा फ्लो समझो, आपने किस फ्लो में पूरा अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा है। अब बच्चों ये फाइनल ट्रायल बैलेंस के बाद अब हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने की बारी आ चुकी है। ठीक है, ये आपके अलग अलग तरह के टेस्ट हो चुके हैं, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम सब हो चुका है। अब आपका पूरा कच्चा चिट्ठा साल का कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, बिजनेस पास हो गया या बिजनेस फेल हो गया, ये हमारा कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है,
तो ये बताता है हमारा फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लिख लेते हैं, काम करते हैं इसको, ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा बेटर लैंग्वेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है आपका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। और इस रिपोर्ट कार्ड में को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या, कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब आप समझोगे और यही सब बनाना सीखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं इसको हम, और बैलेंस शीट, इसको हम बीएनएस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें आप बनाते हो। और ये तीनों चीज़ों से जो आपके यूज़र्स हैं, यूज़र्स हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक चैप्टर में, इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। तो जो भी आपके यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, वो इनको स्टडी करके अपने डिसीजंस लेते हैं बिजनेस को लेके। जैसे बैंक, तो बैंक आपका एक एक्सटर्नल यूज़र हो गया, तो बैंक डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे इस कंपनी को, इस बिजनेस को लोन देना है कि नहीं। वो आपके इन्हीं रिपोर्ट कार्ड को देख के, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ये डिसीजन लेगा, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, वो इन्हीं को देख के डिसीजन लेंगे कि उनको आपके बिजनेस में पैसा डालना है या नहीं, आपको आपके बिजनेस के शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं, वो ये डिसीजन लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। आपके बाकी जो इस तरह से आपके जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो इन स्टेटमेंट्स को देख के ही अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेसिकली वो कौन हो गए? वो आपके पेरेंट्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। जिस तरह आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, आपका हर साल पे आपका फाइनल एक रिपोर्ट कार्ड आता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा साल भर का, वो आपके पेरेंट्स देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली, और वो डिसीजन लेते हैं क्या, कि हमारा बच्चा अच्छा है कि नालायक है, ठीक है। इस तरह से वो जैसे डिसीजंस लेते हैं, या हमारे बच्चे ने मेहनत की है या नहीं की है। सिमिलरली वो भी, जो आपके यूजर्स हैं, वो भी इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि आपके बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, तो उन्हें उस हिसाब से अपना डिसीजन क्या लेना है। ये पूरा आपने देख लिया। यहां तक, अभी तक पूरे अकाउंट्स में पूरा यहां तक आप बनाना सब कुछ सीख चुके हो। आप जर्नल सब्सिडरी बुक सीख चुके हो, लेजर्स बनाना सीख चुके हो, ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख चुके हो। अब बच्चों, अब हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चैप्टर और अगला चैप्टर, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वाले भी रहेंगे क्वेश्चंस, तो ये अगले 2 चैप्टर बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। चाहे आप कहीं जॉब करो, चाहे आप कहीं बिजनेस करो, अपना खुद का बिजनेस करो, ठीक है। इवन आप अगर बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज लेने के लिए जाते हो, आप एमबीए करने जाते हो, आप सीए करने जाते हो, आपको ये सारी चीज़ें हमेशा 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 काम आएंगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये पूरा फ्लो है। अब हम बस इस पे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस से आपको कैसे आइटम्स उठा के इनमें डालना है वो हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये पूरा फ्लो एक बार आप रिव्यू कर लो, फिर हम थोड़ी देर में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बस समझो, क्या ये आपको हर क्वेश्चन में काम में आएगा जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस करोगे, इसलिए इसको मैं अभी से ही समझा दे रही हूँ। तो बच्चों, हमने ये देखा, देखिए यहाँ पे, कि ट्रायल बैलेंस से आप ये सारी चीज़ें बनाते हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस से ये सारी चीज़ें कैसे बनाओगे, अब ये देखो, ठीक है। किस तरह से हम कैसे लेजर अकाउंट्स के आइटम्स उठा के उनको सेग्रीगेट करते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको जितना डर लग रहा है ना इस चैप्टर से, ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, देख लेना आप। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, और ये हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट्स होता है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए बच्चों,
किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ठीक है। उसका डिटेल हम फिर और पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी एक ऊपर से ओवरव्यू समझ लो, ठीक है। तो आपने बच्चों ये चीज़ देखी है क्या कि हमारे किस किस प्रकार के नेचर के हमारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या होता है। तो असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या आता है, डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है। लाइबिलिटीज का हमेशा हमने देखा है कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। उसके अलावा और क्या होता है बताओ जल्दी, और होता है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस भी बच्चों दो प्रकार में हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का भी सबका डेबिट बैलेंस होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। और इनकम, इनकम और गेन, ठीक है। तो ये भी आपकी डायरेक्ट इनकम होंगी और इनडायरेक्ट इनकम होगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिए ना, आपको सीरियसली लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों को समझने में। कभी भी रटना मत, कभी भी लाइफ में मत रटना। चलो अब इनकम का आपको पता है, इनकम का हमें हमेशा पता है कि क्या क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। चलो अब पहले ये समझ लो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारे बिजनेस से, जैसे सपोज हम रसगुल्ले बनाते हैं, तो हमारा रसगुल्ले बनाने के लिए जो डायरेक्टली खर्चे लगते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल लाना, उसको मशीन में यूज़ करना, उसके लिए फैक्ट्री रखी हुई है, उसके लिए शॉप रखी हुई है, जो हमारे कुक्स हैं या जो हलवाई हैं जो रसगुल्ले बना रहे हैं उनको जो हम पगार दे रहे हैं, ये सब डायरेक्टली रसगुल्ले बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है, और इस तरह के ऑफिस हमारा कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसको सैलरी देना, ठीक है, जो कंप्यूटर पे बैठ के आपका काउंटर पे बिल निकाल रहा है उसको सैलरी देना, ये सब चीज़ें हमारे इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो रसगुल्ले बनाने से, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या हो गया, आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो जिसमें, या जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और आपके बिजनेस के दूसरे खर्चे, ठीक है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। सेम विथ इनकम्स, इसका अभी हम और डिटेल में एक एग्जांपल समझेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इनकम्स में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्टली आपके गुड्स को, जिसको भी आपने मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उनको डायरेक्टली बेचने से रिलेटेड है, वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम। जैसे सेल्स, तो सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। इनडायरेक्ट इनकम क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम सपोज आपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या वो आपके रसगुल्ले बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है वो इनकम, नहीं, ठीक है। या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ है शेयर्स में, आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह की जो इनकम है ये जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपके गुड्स को बेचने से, ठीक है, आपके बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो अदर इनकम, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएंगी। जैसे आपने असेट बेच दिया, ठीक है, तो वो आपकी बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्नीचर बेच रहे होते अगर, ठीक है, आप कारपेंटर होते, तो आपके लिए फर्नीचर बेचना क्या हो जाता, डायरेक्ट इनकम, क्योंकि वो आपके लिए आपका गुड्स है, असेट नहीं। लेकिन वहीं कहीं पे दूसरा बिजनेस है, रसगुल्ले बनाने का बिजनेस है, तो उनके लिए उनका गुड क्या है, रसगुल्ला, तो वो अगर फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर, सेल ऑफ असेट उनका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आपने ये चीज हमेशा देखी कि असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम्स, इस 4 हेड्स में हम डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो हम एक काम करते हैं, तीनों के लिए अलग अलग कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग P&L हम ले लेते हैं इस कलर से, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये हम इससे बनाएंगे। तो ये भी बच्चों एक लेजर अकाउंट ही होता है, ठीक है। उसके अलावा चलो और देखें दूसरा कलर, उसके बाद हम ले लेते हैं एक,
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम इससे बनाएंगे, ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट जो है वो हम इससे बना लेंगे। ठीक है, अब बस देखो ट्रायल बैलेंस में से क्या कहाँ जाएगा ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ें जाती हैं वो क्या क्या जाती हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। तो बच्चों हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं इवेंचुअली ईयर एंड पे हम सबको मारते हैं और सबको जाके समरी, इन तीनों समरी में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, सारे डेबिट साइड पे चले जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, ठीक है, ये आपका सारी इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे क्या हो गया, आपने परचेज किया। डायरेक्ट इनकम क्या हो गया, जैसे आपने सेल्स किया। या डायरेक्ट इनकम आप नॉर्मली आपका फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो आपकी मशीन में पावर या फ्यूल लग रहा है, ये सब चीज़ें आपके सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। चलो अब देखते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो जाएंगे यहाँ, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो जाएंगी यहाँ। क्लियर है इतना? ठीक है, और बैलेंस शीट में देखो क्या होगा, आपके असेट्स यहां जाएंगे और लायबिलिटीज यहां जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ किया है आपको बताने के लिए, इसको अभी हम लिख लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको यहां पे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपके असेट्स जो है वो यहां जाएंगे, आपके लायबिलिटीज जो है वो यहां जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों बैलेंस शीट में वो आइटम्स जाएंगे जो इस साल पूरे नहीं मरे हैं, जो अगले साल भी, जैसे असेट्स में मशीनरी, ये हम सालों यूज करने वाले हैं। ठीक है, लायबिलिटी में जैसे लोन, तो आप लोन सालों तक पे करने वाले हो, सर पे सालों तक उधारी रहने वाली है। तो ऐसी चीजें जो सालों साल चलने वाली हैं, जो एक साल के लिए नहीं है, खत्म नहीं होने वाली, वो आपकी सब बैलेंस शीट में चली जाती हैं। ठीक है, और जो आपके रेवेन्यू नेचर के इनकम्स हैं या खर्चे हैं जो एक साल तक ही टिकते हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, वैसे ऐसे ही आपका और क्या क्या हो जाता है, जैसे आपका वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब एक ही साल तक टिकते हैं, इनको आप आगे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपके सारे ट्रेडिंग और पीएनएल में जाएंगे। तो ट्रेडिंग में आपका बच्चों क्या जा रहा है, देखो ट्रेडिंग में जितने भी आपके डायरेक्ट ट्रेडिंग, देखो नाम से याद कर लो, आपकी जो डे टू डे बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो यहां आ जाएंगे, आपके डायरेक्ट इनकम्स यहां आ जाएंगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां आ जाएंगे, और सारे इनडायरेक्ट इनकम यहां आ जाएंगी। बस अगर आपने ये शुरू के 15-20 मिनट ध्यान दे दिया और ये सारी चीज़ें समझ ली ना, आप देखना आपको क्वेश्चंस करने में इतना आसान लगेगा। बस ये 20 मिनट दे दीजिए बच्चों, और ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हमेशा ज़िंदगी भर के लिए क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान से एक बार इसको नोट कर लो अपने बुक्स में, हमेशा आपको ये चीज़ काम में आएगी और हमेशा आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? तो ये बेसिकली और कुछ नहीं हो रहा, ये हम सिस्टमैटिकली अपना सारा अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, उसको सिस्टमैटिकली उसको इसके रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट नॉर्मल आपके डायरेक्ट डे टू डे बिजनेस से कितना हुआ, फिर उसमें जो इनडायरेक्ट खर्चे मिले, इनडायरेक्ट इनकम मिली, फिर आपका कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इससे निकालोगे, बैलेंस शीट हमारे असेट्स कितने, हमारे लायबिलिटीज़ कितने हैं। तो बेसिकली दिस इज
काइंड ऑफ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, इसलिए हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब एक छोटी सी चीज़ हम यहीं पर एक और समझ लेते हैं। क्या है वो चीज़? देखिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा रसगुल्ला बना रहे हैं हम, उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस हैं और जो डायरेक्ट इनकम हो रही है, ठीक है, जब उसको हम आपस में देखते हैं, क्या कि सपोज हमारी इनकम ज़्यादा हुई और खर्चा कम हुआ, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अकाउंट्स की टर्म्स में? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो तराजू है, डायरेक्ट इनकम बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह ही है बच्चों। डायरेक्ट इनकम जो है आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तराजू को बैलेंस करने के लिए फिगर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके खर्चे कम है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो ये वाला साइड ज़्यादा भारी होगा, यहाँ पे आपको बैलेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम्स कम है। और आपका ये क्या डिपेक्ट करेगा कि आपको क्या हुआ है? खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, मतलब लॉस हुआ है, तो ग्रॉस लॉस। तो आपका अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम ज़्यादा आ रही है। अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का साइड ज़्यादा हैवी है, ठीक है, और डायरेक्ट इनकम का साइड हल्का है, कम है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये दिखाएगा कि आपको लॉस हुआ है, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली बिजनेस की ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है? देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसको हम आगे लेके जाते हैं। कहाँ आगे लेके जाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट आया तो उसको हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे हम क्या ले आते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बच्चों पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको हम किस साइड पे लेके जाएंगे बच्चों? खर्चों के साइड पे, तो उसको हम यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अब हमको पूरे बिजनेस से इन ऑल टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो निकालना है, इसलिए इसको हम मार के लेके जाते हैं P&L में, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब जैसे सपोज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो उसमें सारी आप इनडायरेक्ट इनकम जोड़ोगे, है ना, जितनी भी इनकम्स हुई, और खर्चे जोड़ोगे, ठीक है। वो जब आप माइनस करोगे और सपोज अभी भी ये साइड हैवी आ रहा है, इनकम साइड, प्रॉफिट साइड ज़्यादा हैवी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। क्यों? देखो, इसको ग्रॉस बोल रहे हो, इसको नेट क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स एडजस्टमेंट के बाद, पूरे बिजनेस के सारे खर्चे, सारी इनकम एडजस्ट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद अब ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। सपोज आपका लॉस आया और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत हैवी हो गए, और आपका ये साइड पे अभी भी इनकम साइड कम है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? नेट लॉस। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपका क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आपका क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ये कहाँ? ये तो आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो P&L के दरिया में जाके ये वाला हमारा मिल जाएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, ये कहाँ जाएगा? तो आपने बच्चों पढ़ा है कॉन्सेप्ट, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्या कि हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलके, वो पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनेगा वो आप 12th में पढ़ेंगे। कंपनीज अकाउंट्स, पूरी कंपनी है, शेयर इशू करती है, शेयर कैपिटल, ये सब आप 12th में पढ़ेंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एक इंसान है, बस एक, सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। एक इंसान है जिसने बिजनेस चालू किया है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? कैपिटल अकाउंट होगा, आपको याद आना चाहिए। और कैपिटल अकाउंट हमारा कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड पे, ठीक है। तो अगर बच्चों नेट प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट इवेंचुअली बिजनेस किसको वापस दे देगा? हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस दो अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जब बिजनेस ने पूरा प्रॉफिट कमाया और वो वापस किसको लौटा देगा? अपने ओनर को, अपने सोल प्रोप्राइटर को, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा कैपिटल अकाउंट में। तो लॉस हो या प्रॉफिट, भुगतेगा कौन? सोल प्रोप्राइटर।
जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस को ओन कर रहा है, ठीक है। और नेट लॉस हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट है तो सोल प्रोप्राइटर बल्ले बल्ले करेगा, क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। और नेट लॉस अगर हुआ तो सोल प्रोप्राइटर रोएगा, क्योंकि उसका कैपिटल कम हो जाएगा उतने से। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से बच्चों बिजनेस का ये एक तरीका है कि लो, जो प्रॉफिट है वो आपका, जो लॉस है वो आपका, ये एक तरीके से वो उसको समर्पण कर रहा है प्रॉफिट या लॉस का, ठीक है, जो ओनर है उसको। ये आप देखो, आपने देख लिया कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस तरह से बैलेंस शीट में जाके आपका कैपिटल अकाउंट से जाके मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये पूरा फ्लो आपने समझ लिया। अब बस बच्चों क्या बचा है कि आपको बस फॉर्मेट देखना है प्रॉफिट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, और सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो पूरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था इस चैप्टर का वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट्स भी देख लेंगे। अभी आप पहले इतना देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आपने बेसिकली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और किस तरह से वो एंड में जाएगा और आपके कैपिटल अकाउंट से जाके मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपने पूरा देख लिया और पूरा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्लो भी समझ लिया। और अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। पूरा हमने नींव रख दी है, अब बस बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो बस बच्चों, अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग इसके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशंस, सिमिलरली पीएनएल का कैसा फॉर्मेट रहेगा, उसके क्वेश्चंस, उसके इलस्ट्रेशंस और बैलेंस शीट, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ये पूरा सेग्रीगेशन आप देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके लेंगे बच्चों। सबसे पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट समझ के ख़त्म करेंगे, फिर पीएनएल लेके ख़त्म करेंगे और फिर बैलेंस शीट लेके ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट इन डिटेल विथ फॉर्मेट। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए